सुबह का समय है, 14 अगस्त का दिन। शहर की गलियां रंग बिरंगी झंडियों से सजी हुई हैं। हर तरफ हरा और सफेद रंग चमक रहा है। बच्चे अपनी छोटी छोटी शलवार कमीज पहने छोटे छोटे पाकिस्तानी झंडे लहराते हुए गलियों में दौड़ रहे हैं। गुब्बारे आसमान की ओर उड़ रहे हैं। सूरज की पहली किरण उन पर पड़कर उन्हें चमका रही है। एक छोटी सी लड़की हरे रंग की फ्रॉक पहने, बालों में चोटी बनाए, अपने हाथ में छोटा सा झंडा पकड़े मासूम मुस्कान के साथ सीधे कैमरे की ओर देख रही है। उसके पीछे त्योहार का शोर है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खुशी और फख्र की चमक है। बाजार की ओर बढ़ते हैं, जहां दुकानों के सामने बड़े बड़े झंडे लटक रहे हैं। लोग हरे कपड़ों में मुस्कुराते हुए चल रहे हैं। स्टॉलों पर बैज और झंडे बिक रहे हैं। हर कोई आज अपने वतन के रंग में रंग चुका है। एक छोटा लड़का, जिसने अपनी साइकिल को छोटे छोटे झंडों से सजा रखा है, हरे सफेद रंग के घरों के बीच से गुजर रहा है, जहां हवा में एक नया जोश है। दूर से देखा जा सकता है कि पूरे मोहल्ले में झंडे लहरा रहे हैं और आसमान में पहली आतिशबाजियां चमक रही हैं, जैसे आजादी का त्योहार आसमान तक पहुंच गया हो। घर के एक पुरसुकून कमरे में एक बुजुर्ग शख्स सफेद दाढ़ी और चश्मा लगाए एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हैं। उनका चेहरा मेहरबानी से भरा हुआ है। सामने बैठा है अहमद, सिर्फ 12 साल का एक लड़का, अपने हाथ में छोटा सा पाकिस्तानी झंडा मजबूती से पकड़े। सूरज की गर्म किरण कमरे में पड़ रही है और दीवार पर लटकी कायदे-आज़म की तस्वीर उन्हें देखकर जैसे मुस्कुरा रही है। अहमद फर्श पर बैठा पूरी तवज्जो के साथ दादाजी की कहानी सुन रहा है। दादाजी के लफ्जों में एक कहानी है जो इस मुल्क की तारीख का सबसे गहरा सच समेटे हुए है। किताबों की एक अलमारी पीछे खामोशी से खड़ी है, जिसमें पुरानी तारीख के पन्ने बंद हैं, लेकिन आज उनमें से एक कहानी जिंदा होने वाली है। दादाजी का लहजा बदल जाता है, जैसे वो वक्त के पन्नों को पलट रहे हों। और हम पहुंचते हैं 1947 के उस पल पर। धूल से भरा आसमान एक पुरानी स्टीम ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, एक सपने का सफर है। हर तरफ भीड़ है, लोग अपनी पूरी जिंदगी एक छोटे से पोटली में बांधकर चल दिए हैं। ट्रेन के ऊपर एक जवान माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठी है, उसकी आंखों में डर भी है, उम्मीद भी। बच्चे खिड़की से झांक रहे हैं, कुछ लोग रुमाल हिलाकर अपनों को अलविदा कह रहे हैं। ट्रेन के डिब्बे पर नए पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है, जो धूल के बीच भी रोशन लग रहा है। एक बुजुर्ग शख्स की आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनका दिल शायद उन पुरानी यादों में अटका हुआ है जो इस सफर में कहीं छूट गए। ट्रेन से उतरने वाले लोगों का मंजर एक नई दुनिया का पहला कदम है। एक कैंप जहां पुराने कैनवास के टेंट लगे हैं। धूल में लिपटे बच्चे रोटी के टुकड़े खा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत सफेद दुपट्टा सिर पर लिए अपनी गोद में एक अनाथ बच्ची को पकड़े हुए है। उसके चेहरे पर थकान भी है और एक अजीब सी तसल्ली भी, जैसे कि वो जानती है कि इस छोटी सी रूह के लिए ये मुल्क एक नई जिंदगी का वादा है। एक लड़का एक बुजुर्ग खातून को पानी का लोटा दे रहा है, उनकी आंखों में शुक्रिया है। सूरज ढलने लगता है और कैंप के पीछे का आसमान लाल हो जाता है। साए में वो बूढ़ी औरत और छोटी बच्ची एक नई कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। फिर मंजर बदलता है, एक जलसा जहां कायदे-आज़म पोडियम पर खड़े हैं, शेरवानी और जिन्ना केप में, उनका चेहरा उम्मीद का चिराग है। हवा में झंडे लहरा रहे हैं, हजारों लोग उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। दूर मीनारे पाकिस्तान उनके लफ्जों का गवाह बनकर खड़ा है। कायदे के हाथ में कागज है, मगर उनकी आंखें सीधा कौम के दिल तक पहुंच रही हैं। उनके अल्फाज में सिर्फ सियासत नहीं,
एक सपना है, एक ऐसा मुल्क जो अमन, ईमान और मेहनत का मरकज हो। वक्त दोबारा आज के दिन में लौट आता है। अहमद अपने घर की छत पर खड़ा है, एक बड़ा सा पाकिस्तानी झंडा मजबूती से हवा में लहराता हुआ। उसकी आंखों में फख्र का जज्बा है। हवा उसके बालों में खेल रही है, आसमान में आतिशबाजी हो रही है। घर वाले कमरे से उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उन्हें यकीन हो कि इस मुल्क का मुस्तकबिल सुरक्षित हाथों में है। शहर की रोशनियां हरे रंग में चमक रही हैं। झंडा रात के आसमान के साथ एक हो जाता है, जैसे कि आजादी की कहानी अभी भी लिखी जा रही हो। और आखिरी मंजर, अहमद और दादाजी एक साथ एक ही झंडा पकड़े खड़े हैं। सूरज ढल रहा है, पीछे एक हल्की सुनहरी रोशनी है। झंडे के पीछे उर्दू में लिखा है, आजादी एक अमानत है। अहमद के चेहरे पर मुस्कान है, दादाजी के हाथ उसके कंधे पर हैं। दोनों के दिल में एक ही जज्बा है, इस मुल्क की हिफाजत, इसकी मोहब्बत और इसके लिए मेहनत करने का वादा। सीख, आजादी सिर्फ एक तोहफा नहीं, एक जिम्मेदारी है जो कुर्बानी, मोहब्बत और मेहनत से हमेशा कायम रहती है। इस मुल्क का मुस्तकबिल हम सबके सच्चे इरादों और अमल पर निर्भर करता है।